नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं बिहार ऑफ बुलेटिन। आज हो गया है 9 जनवरी 2026। आज की बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का डेली न्यूज मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात भर पीते रहे जहरीली शराब, पिता की मौत, बेटे की चली गई आंखों की रोशनी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में हार कपाने वाली ठंड, 4 डिग्री नीचे गिरा पारा, कई जिलों में स्कूल बंद। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि दिसंबर 2026 से पहले हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही गांव देहात की राजनीतिक में हलचल बढ़ गई है। इस बार पंचायत चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम से कराई जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार जमीन रजिस्ट्री में कैश लेने पर आयकर विभाग का शिकंजा, 11 जिलों के 57 सब रजिस्ट्रार को नोटिस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सड़कों की खराबी अब नहीं छुपेगी, ALML से होगी निगरानी, लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की लुटेरी पुलिस रेड के दौरान गायब कर दिए 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और कैश, HSO और दरोगा सस्पेंड। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के 264 नगर निकायों में ऑपरेशन क्लीन, भू माफियाओं की अब खैर नहीं, डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने दिए कड़े निर्देश। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, अधिसूचना जारी, 30 लाख कर्मी करेंगे डेटा संग्रह। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूपी में राज्य कर्मियों को अल्टीमेट 31 जनवरी तक नहीं दिया चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तो फरवरी में नहीं मिलेगी सैलरी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी देश भर में अपने भाषणों के लिए चर्चित रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अवैसी कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जिस पर लोगों की निगाह टिक जाती है। अब अवैसी ने छत्रपति संभाजी नगर में एक स्पीच देते हुए कहा कि मैं अपने 48 कैंडिडेट से कह रहा हूं कि चुनाव जीतना बहुत आसान है, लेकिन यहीं से आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। आगे कहा है कि मेरी कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस और भी मजबूत होगी। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब MIM और BJP के गठबंधन की चर्चाएं जोर शोरों से चल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाशक्तिशाली आर्मी बनाएंगे ट्रंप, अमेरिकी सेना के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर होगा 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर, टैरिफ से कनेक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीन और रूस केवल अमेरिका से डरते हैं, तेल टैंकर की जब्ती के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। गोपालगंज सदर अस्पताल में नो एंट्री अलर्ट, बिना ड्रेस कोड और ID के प्रवेश पर लगी रोक, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बिहार शिक्षा विभाग में घूसखोरी का खुला खेल, बड़े साहब के खुलेआम लेन देन के खुलासे से मचा हड़कंप, वायरल वीडियो ने उड़ाए अधिकारियों के होश। पटना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 2 बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। बिहार सरकार ने किसानों के लिए eKYC अनिवार्य किया है, पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित की जाएगी। बिहार के मखाना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, पूर्णिया में विकसित हार्वेस्टिंग मशीन। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते कुछ दिनों से अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। बिहार चुनाव में जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप यादव ने बुधवार को डिप्टी CM विजय सिन्हा से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात की थी। तेज प्रताप यादव ने इन दोनों मंत्रियों से हुई मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इससे पहले राबड़ी देवी के जन्मदिन के दिन तेज प्रताप राबड़ी आवास भी पहुंचे थे। तेज प्रताप की बढ़ती सक्रियता के सामने क्या है राज? गोपालगंज में विदेश भेजने वाला महाठग गिरफ्तार, घर से 339 पासपोर्ट बरामद, ठगी के नेटवर्क का सातिराना कनेक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भोजपुर में खाद बीज केंद्रों का कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया औचक निरीक्षण, किसानों की शिकायत पर कार्रवाई का दिया आदेश।
बिहार की सड़कों पर लंबे समय से चल रही जुगाड़ गाड़ियों का अवैध संचालन अब इतिहास बनने जा रहा है। परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी DTO को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 8 तारीख के बाद जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पिछले साल नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इनमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी शामिल है। हालांकि चुनाव के बाद कुशवाहा ने इन चारों विधायकों को छोड़कर अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने का फैसला किया है। बिहार में NDA की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों ने बगावत का झंडा उठाया है। तीनों विधायक इस बात से नाराज है कि पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी विधायकों की बजाय अपने बेटे को बिहार सरकार में मंत्री पद दिलाया है। इन विधायकों के मुताबिक कुशवाहा के इस कदम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद नाराज है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि छपरा से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव फिर से अपनी फिल्मी दुनिया में लौट चुके हैं। खेसारी भोजपुरी फिल्मों में बतौर हीरो अच्छा नाम कमा चुके हैं, लिहाजा राजद से चुनाव लड़ा लेकिन हार नसीब हुई। हालांकि राजद के बड़े बड़े दिग्गज नीतीश के तूफान में उड़ गए। खैर, इसी बीच खेसारी लाल यादव दिल्ली में गरीबों के बीच कंबल बांटने पहुंचे तो एक न्यूज चैनल ने संवाददाता से उन्होंने बिहार और खास अपने नेता तेजस्वी यादव पर खूब बात की। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में सर्फा व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों से ज्वेलरी शॉप में हिजाब, मास्क और हेलमेट पहन के एंट्री पर रोक लगाई है। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने व्यापारियों के फैसले की तारीफ और समर्थन किया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है। जब सुशासन होता है तो सब कुछ पारदर्शी होता है। अगर दुकानदारों ने अपनी सुरक्षा के लिए ये तय किया है तो कोई बात नहीं है। इसका मकसद ये है कि दुकानदार पर कोई भी व्यक्ति जाए तो दुकानदार उसका चेहरा देख सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से बड़ा वादा किया था कि अगर राज्य में NDA की सरकार बनती है तो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर किया जाएगा और उनके जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही बिहार को अगले 5 साल में विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अब सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने इन वादों को जमीन पर उतरने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आम लोगों से मिलने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जरूरतमंदों तक सीमित करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शिवहर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निर्गत राशन कार्डों के सत्यापन अभियान में लगभग 9,997 अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। इन सभी को राशन कार्ड रद्द किए जाने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार की ओर से नोटिस भेजा गया है। प्रेस वार्ता में NDA अनिवासी कुशाल ने बताया कि ये कार्रवाई खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार से प्राप्त डाटा के आधार पर की जा रही है। सत्यापन में पाया गया है कि गड़बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सरकारी अनुदानित राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे जो तय मानकों के अनुसार इसके पात्र नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज्वेलरी दुकानों और बैंकों को निशाना बनाकर नकाबपोश अपराधियों द्वारा लगातार वारदातों को अंजाम दिए जाने के बाद अब बिहार पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बढ़ते अपराध और अपराधियों की पहचान में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अब ना तो ज्वेलरी शॉप में और ना ही बैंक में कोई भी व्यक्ति चेहरा ढककर प्रवेश कर सकेगा। हाल के दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां नकाबपोश बदमाशों ने अपनी ज्वेलरी दुकानों को, कभी बैंकों को अपना निशाना बनाया। चेहरा ढका होने के कारण अपराधी वारदात के बाद आसानी से फरार हो जाते थे और पुलिस के लिए उनकी शिनाख्त करना चुनौती बन जाता था। इसी बढ़ते नकाब के आतंक ने पुलिस को अब कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, बिहार सहित पूरे देश में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
वहीं अब इन साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने तैयारी कर ली है। साइबर अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने पटना में 3 नए साइबर थाने खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। ये थाने सभी एसपी के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में खोले जाएंगे ताकि आम लोगों को साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। विदेश में क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टी बिताने के बाद उनके भारत लौटने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गन्ना उद्योग के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 15 जनवरी तक जारी रहेगी। योजना को सफल बनाने के लिए तिरुपति चीनी मिल प्रबंधक की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में तिरुपति चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक बीएन त्रिपाठी ने मिलकर कर्मियों को किसानों को योजना की जानकारी देने और ऑनलाइन आवेदन में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिग्गज उद्योगपति और बिहार के सबसे बड़े रईस वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को नए साल में गहरा सदमा लगा है। उनके इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हुआ है। 49 साल के अग्निवेश स्कीइंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे और उनका एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से अग्रवाल परिवार पूरी तरह टूट गया है। अब सवाल यह है कि अग्निवेश के निधन के बाद वेदांता ग्रुप की अरबों डॉलर की विरासत को कौन संभालेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश के कई जिला अदालतों में गुरुवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई अदालतें शामिल है। बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सभी न्यायालय परिसर को खाली कराया गया। न्यायालय में मौजूद न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।